चलिए सो देखिए 9th की हमारी जियोग्राफी खत्म हो चुकी है और इस समय हम पहुंचे हैं 10th की जियोग्राफी पर। तो एनसीईआरटी क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए हम बात करने वाले हैं आज का हमारा लेक्चर जो होने वाला है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक, संसाधन एवं विकास। तो देखिए रिसोर्स क्या है ना, डेवलपमेंट। देखिए ये रिसोर्सेज जो हैं ये क्या हैं, ये फ्री नहीं मिल रहे हैं, ये प्रकृति के द्वारा मुफ्त नहीं है, नॉट फ्री फ्रॉम नेचर। ठीक है, इट इज मूल, इसका कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू होगी। तो देखिए है क्या रिसोर्स, जो संसाधन है, आखिर संसाधन है क्या, ये सबसे बड़ी यही समस्या आती है कि पहले भैया ये बताओ संसाधन है क्या। अच्छा ठीक है, चलो संसाधन की बात करते हैं। देखो आपने अभी तक जो 7th में आपने जियोग्राफी में पढ़ा, 8th में पढ़ा, वहां पर कहीं ना कहीं संसाधन आपको यही आपने सुना, यही समझा, अभी आपको यही पता होगा कि संसाधन उसे कहते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ओके, दैट इज क्लियर। आप यही अभी तक पढ़ते आए कि संसाधन वही है जो मानव की आवश्यकताओं क्या करे, फुलफिल करे, है ना, ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड है उसको क्या करे, फुलफिल करे। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसमें 4 चीजें और है जो ये देखो ये इसको फॉलो कर रही है ना, वो है क्या, संसाधन। ठीक है, अभी तक तो आपने छोटे लेवल पर देखा, लेकिन थोड़े बड़े लेवल पर आ रहे हैं आप, पहुंच रहे हैं किसमें, 10th में। ठीक है, तो देखिए क्या है, देखिए ये चारों पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक, ये चारों पॉइंट्स होने चाहिए। पहला पॉइंट तो आपको वही मिल जाता जो हमने आपको बताया कि मानव आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। हाँ ये तो रहेगा ही, ये बेसिकली रहेगा ही, है ना, कि जो अब दूसरा देखिए, ये टेक्नोलॉजिकली क्या हो, एक्सेसिबल हो, कहने का मतलब तकनीकी रूप से ये सुलभ हो, तकनीकी रूप से इसको प्राप्त किया जा सके। ठीक है, और देखिए इकोनॉमिकली क्या हो, फिजिबल हो, आर्थिक रूप से क्या हो, सुलभ हो, आर्थिक रूप से क्या हो, सुलभ हो, और सांस्कृतिक रूप से क्या हो, मान्य हो। उसी को बोला जा रहा है क्या, रिसोर्स, है ना, समझ रहे हैं, उसे बोला जा रहा है रिसोर्सेस। ओके ठीक है, यहाँ समझ में आया, तकनीकी रूप से सुलभ हो, टेक्नोलॉजिकली से इसको प्राप्त किया जा सके, आर्थिक रूप से क्या हो, सुलभ हो, है ना, जो परिश्रम करके निकाला जा सके, और देखो सांस्कृतिक रूप से जो समाज में क्या हो, इसको स्वीकार करें, समाज में यह क्या हो, मान्य हो। चलिए ये चारों पॉइंट्स होने चाहिए, वो होता है रिसोर्सेस। आ जाइए अब रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। देखिए रिसोर्स जो है, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, कैसे उसको बांटा जा रहा है। देखिए एक तो ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बांट दिया जा रहा है ओके, और दूसरा क्या बांटा जा रहा है, एक क्षमता के आधार पर, है ना, और तीसरा देखिए स्वामित्व के आधार पर बांटा जा रहा है, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, है ना, ऑनरसिटी है ना उसका जो। ठीक, चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो बांटा जा रहा है वो किस में बांटा रहा है, जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक में बांटा जा रहा है। ठीक है, अब ये बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है, इसको अभी चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्षय के आधार पर, क्षमता के आधार पर किसको बांटा जा रहा है, कहाँ पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दो तरीके से बांटा जा रहा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ओके, और यहाँ पर देखो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, स्वामित्व के आधार पर इस तरीके से बांटा जा रहा है 4 भागों में, और व्यक्तिगत के क्षय के आधार पर यहाँ पर 2 भागों में बांटा जा रहा है। वही जैविक और यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा जा रहा है। अब उत्पत्ति के आधार पर कैसे, देखिए देखिए पहले देखिए जैविक, जैविक मतलब जो पादप, पशु, मानव, इसमें आपको कुछ दिख रहा है कि ये तो लिविंग थिंग्स हैं, अर्थात ये इसमें क्या होगी, क्या होगा, इसमें जान होगी। हाँ, जिस वस्तु, जिस जीव में क्या होगा, जान होगा, वो क्या होंगे, जैविक होंगे, बायोटिक होंगे। ठीक, ये क्या है, संसाधन है। अब देखिए अजैविक क्या है, अजैविक जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक, लाइट हो गए, है ना, खनिज तत्व हो गए, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, है ना, ये निर्जीव होंगे, समझे, ये क्या होंगे, निर्जीव होंगे, अर्थात कि अजैविक होंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 भागों में बांट दिया गया है। अब आइए यहाँ पर देखिए नवीकरणीय को, नवीकरणीय पहली बार ये समझ लो, जो नवीकरणीय वस्तु होगी वो क्या होगी, असीमित होगी। नवीकरणीय का मतलब उसे पुनः प्राप्त किया जा सके, और अनवीकरणीय का मतलब उसे पुनः नहीं प्राप्त किया जा सके, अर्थात उसको दोबारा उसी फॉर्म में लाने में बहुत ही समय लगेगा, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वापस नहीं आता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए नवीकरणीय जैसे हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया। तो वाटर को फिर से तो रिसाइकल किया जा सकता है ना, पुनः उसी फॉर्म में लाया जा सकता है। पानी को गंदा कर दो, गंदा करने के बाद फिल्टर में ले जाओ, फिल्टर में ले जाने के बाद उसे फिर से उसी फॉर्म में लाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोयल, ठीक है, कोयला है, ये क्या एक बार जल जाएगा तो दोबारा मिलेगा, नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम है, अब पेट्रोल, डीजल ये सब जल जाएंगे एक बार गाड़ी में यूज हो जाता है तो क्या दोबारा उसे उस फॉर्म में लाया जा सकता है, नहीं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, अनवीकरणीय। ठीक, चलिए
तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत जो क्या होगा, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, ठीक, किसी व्यक्ति का होता है। सामुदायिक मतलब कॉमर्स, कम्युनिटी, ठीक है, मतलब सामुदायिक मतलब जो चीज होगा, जो वस्तु होगा, जैसे पार्क हो गया, पार्क क्या सामुदायिक है ना। और एक गाड़ी बंगला मोटरसाइकिल क्या है, कहीं ना कहीं एक निजी व्यक्ति का होता है। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय होगी, देश की होगी। और इंटरनेशनल जैसे अंतरराष्ट्रीय होगी। इंटरनेशनल जैसे कि मान लो समुद्र, ठीक है, महासागर हो गया, क्या हुआ, वो इंटरनेशनल होता है। ओके, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। देखिए समुदाय, देखिए यहाँ पर समुदाय की अगर बात करेंगे और राष्ट्रीय में, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको समानता ही दिखेगी, ठीक है। तो दोनों गलत मत समझना कि दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बस। जैसे तो चलो आ जाओ, अब संसाधन का क्षय देखते हैं। संसाधन का क्षय कैसे हो रहा है, इसका विनाश कैसे हो रहा है ना। संसाधन कैसे नष्ट किया जा रहा है, देखो, अत्यधिक दोहन, ठीक है, क्या करेंगे, अत्यधिक अत्यधिक दोहन करेंगे, और संसाधन का संकेंद्रण करेंगे, और परिस्थितिक संकट, है ना, क्या होंगे, परिस्थितिक संकट आ जाएंगे, बाढ़ आ गए, भूकंप आ गए, ठीक है। इस तरीके से संसाधन का क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। अब देखिए भूमि क्षरण, भूमि का डिग्रेडेशन हो जाना, भूमि का कट जाना, हट जाना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से भूमि का क्षरण हो रहा है, ठीक है। ओजोन क्षय से हो रहा है, और प्रदूषण से ये भूमि का क्षरण हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया, आ जाइए। अब लास्ट पॉइंट बचा है अपना कि सतत विकास क्या है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा विकास होता है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, और परंतु भविष्य की क्षमताओं को क्षति न पहुंचाए, है ना। जो भी किया जाए वर्तमान में, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी कर लिया जाए, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो कि भविष्य में आने वाले लोग उस चीज का प्रयोग ही ना कर पाए, उस चीज को जान ही ना पाए कि आखिर कुछ यहाँ पर पेट्रोल नाम की चीज भी थी, है ना। जैसे कि पेट्रोल है, तो ऐसा प्रयोग करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास करो, है ना। अभी जो देखो डीजल पेट्रोल ये क्या है, खत्म होने की कगार पर है। तो ये खत्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है, क्या उसको ये विजुअल विजिबल होगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा। जब दिखेगा नहीं तो लोग सोचेंगे कैसे चलते थे, कैसे डीजल होता था, कैसे पेट्रोल होता था। तो ऐसा विकास करना है ना, कि अपनी आवश्यकताओं को पूरी करो, लेकिन उतना मत यहाँ पर उसका दोहन करो कि लोग, आने वाली पीढ़ी जो है, उसको समझ में ही ना आए, है ना। तो भविष्य की क्षमताओं को क्षति ना पहुंचाओ, ठीक है। क्या, भविष्य की क्षमताओं को क्षति ना पहुंचाओ, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करो, ठीक है। तो पानी का भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि पानी का बिल्कुल ही एकदम बहाते रहें, है ना, और आने वाले समय में लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक आपका ये लेक्चर एक खत्म होता है। संसाधन एवं विकास, आपको वीडियो कैसे लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।